ओम शांति। आज 2 अगस्त 1972 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं। मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। बाबा ने कहा, अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। बाबा ने कहा, अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो, जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर सेकंड अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। बाबा ने कहा, सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट 95% जरूर होनी चाहिए। बाबा ने कहा, यह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही है ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। जिन्हों को राज्य करने के अधिकारी बनना है, वह अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? फिर बाबा ने कहा, जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि से सिद्धि को प्राप्त न हुई होगी तो विश्व कल्याण के कर्तव्य में कैसे सिद्ध होंगे? बाबा ने कहा, पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए। स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? सिद्धि स्वरूप बने और सिद्धि प्राप्त हो। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। बाबा ने कहा, यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है, जो फिर सिद्धि भी स्वरूप नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बाबा ने कहा, चलन ऐसी हो जिससे वह फील करें कि यह मेरी असली फैमिली है। अगर तीनों रीति से मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मना द्वारा अपना स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक करो तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। बाबा ने कहा, बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने एग्जाम्पल लेकर समझाया, जैसे एग्जाम के दिन जब नज़दीक आते हैं तो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज करते हैं और चेक करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कमी रही हुई है। ऐसे ही अब समय नज़दीक आ रहा है कि कौन सी कमी और कितने % तक की कमी हर सब्जेक्ट में रही हुई है, यह चेक करते जाओ। हर सब्जेक्ट की कमी देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। फिर बाबा ने कहा, याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा और जो भी समस्या आने वाली होगी उनको पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा यह होने वाला है, तो पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ वह उस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, ये सब चेक करना है। बाबा ने कहा,
हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो परफेक्ट कहेंगी। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से दूर। बाबा ने कहा, तन मन से संबंध संपर्क में आने से किसके वाइब्रेशन सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगी। तो समझो सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं। बाबा ने कहा, सदा अपने को यह स्मृति में रखो कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि भी परिवर्तन हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है, सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जितना जितना स्वयं समर्थ बनेगी उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।